हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 16 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे बड़े क्वेश्चंस में रखे गए हैं। चलिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली ई लॉक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। देखिए, ई लॉक अदालत की बात आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आयोजन जो है कोरोना के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। और इसको किसके द्वारा किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की बात आई है ना, ये कि यहाँ की राजधानी जो है, दो राजधानियाँ हैं। एक तो रायपुर है और एक है बिलासपुर। ठीक है, इन दोनों राजधानियों को याद कर लीजिएगा। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, भूपेश बघेल जी को याद कर लीजिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और देखिए, यहाँ के प्रमुख नृत्य ना, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य ये पूछ लेता है हमेशा। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। कर्मा नृत्य हो गया, यहाँ के प्रमुख नृत्य है। और एक अटारी नृत्य होती है, यहाँ के प्रमुख नृत्यों में से एक है। ठीक है, और एक माओ माओ पोटा नृत्य होती है ना, यहाँ की जो है प्रमुख नृत्यों में से एक है। ठीक है, ये एक बार पूछा था, इसलिए मैं इसको बता दिया, माओ पाटा नृत्य को। ठीक है, और देखिए, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क जो है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। और कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो इस समय बंद चल रही है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य की बात आई है ना, छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चियो लूपो। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, चियो लूपो। ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था के जांग डी डोंग ने बनाया था। और इन्हें ही इस अवार्ड को मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? के जांग डिंग डोंग, ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो है राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बी.डी. मिश्रा जी को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लग रहा हो, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? देखिए, दुनिया का यह पहला देश बना है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले कंपटीशन में। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, रूस। रूस ने जो है कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल को पूरा कर लिया है। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए। रूस ने कहा है कि इस वैक्सीन को सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। ठीक है, और यह कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। और यह वैक्सीन रूस देश के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दवा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, रूस की बात आई है। रूस के जो है, सबसे पहली बात तो यहाँ की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और देखिए, यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के अभी हाल ही में संशोधन किया गया था कि वहाँ पर जब संशोधन हुआ तो व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में 2036 तक निर्वाचित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल होंगे। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, रूस की जो है करेंसी क्या है? रूबल रूसी है, रूसी रूबल है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा दिवस 14 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे का मुख्य उद्देश्य जो है, दुनिया भर के गैर बाइनरी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और होना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। और पहला सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है ग्रेट ब्रिटेन के लिए प्रत्यक्ष निवेशी के लिए? देखिए, ये अमेरिका जो है पहला है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या है? देखिए, कि यह जो है ना, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किए गए निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
कहलाती है या FDI कहलाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड निवेश होता है, एक पोर्टफोलियो निवेश होता है। ठीक है, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, विराट कोहली को जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज किया गया है इनके ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। देखिए, विराट कोहली की बात आई है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच जब खेले थे ना, ये पहला मैच कब खेले थे? देखिए, ये जो है ना 2010 में डेब्यू किए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, और 2011 में इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, अब देखिए विराट कोहली की बात आई है। इन्हें जो है ये जो सबसे पहली बात है, ये किस राज्य के रहने वाले हैं? ये जो है ये अपना जो है इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली में है, लेकिन जो है ये कुछ समय इनकी पढ़ाई जो है कुछ मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं विराट कोहली को अब तक के कितने अवार्ड मिले हैं। देखिए, विराट कोहली जी को जो है अब तक इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि खेल रत्न भारत का जो है खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और देखिए अर्जुन पुरस्कार मिला है 2013 में, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और विराट कोहली की बात आई है, ये वनडे में कितने शतक लगा चुके हैं? अब तक 43 शतक के साथ दूसरे स्थान पर बन गए हैं। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, और देखिए टेस्ट मैच में विराट कोहली अब तक कितने शतक लगाए हैं? 25 शतक लगाए हैं। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, वनडे में अभी तक विराट कोहली दोहरा शतक कोई भी नहीं लगाए हैं, ना ही 20 में अब तक विराट कोहली कोई भी शतक लगाए हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद रख लीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व मलाला यूसुफजई दिवस वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी सही हो जाएगा, 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण मलाला को गोलियों का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और मलाला यूसुफ दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ये इन्होंने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, बहुत कम उम्र की थी। चलिए और देख लीजिए इनके बारे में, जो अभी इन्हें जो है शांति पुरस्कार बहुत ही जल्द मिला था। ठीक है, 2013 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप दोबारा कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, 21 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यहाँ तक जो है अब ये फरवरी 2021 में शुरू होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव जो है कुशाल कौन है? कुशाल दास ने 6 जुलाई को यह जानकारी दिया था। ठीक है, फरवरी 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की जो शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी इसकी शुरुआत है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन हुआ था, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें जो है विचार रखे हैं, और पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ सख्ती से लड़ रहा है और दुनिया को इसके लिए राह भी दिखाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।
इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हुए थे। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था बी द रिवाइल इंडिया एंड ये बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इसका यही थीम था, इसको याद रख लीजिएगा। इसका थीम बी द रिवाइल इंडिया एंड ये बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के रहने वाले हैं? वो किस राज्य के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी से ही हो जाएगा, गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, और अवाद बिन हसन, ये अवाद बिन हसन जम्मी जो है 77 वर्ष के थे। ये कार्टूनिस्ट थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ये समझ जाइए पूछ ही लेगा। ठीक है, देखिए गुजरात की बात आई है। गुजरात के जो है प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ के जो है प्रमुख नृत्य, गुजरात की प्रमुख नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आने वाले कंपटीशन के लिए, आप तो लोग जानते ही होंगे। देखिए गुजरात की प्रमुख नृत्य है गरबा। गरबा नृत्य हो गया, प्रमुख नृत्यों में से एक है। और डांडिया नृत्य, और देखिए गरबा और डांडिया नृत्य ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर भवई नृत्य पूछ लेता है तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए भवई नृत्य भी गुजरात का ही प्रमुख नृत्यों में से एक है। और तिप्पणी नृत्य ये भी गुजरात की प्रमुख नृत्य है। ठीक है, और यहाँ के पर्यटक स्थल देख लीजिए, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है ना, यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। और देखिए रानी की बाग जो है ये गुजरात में स्थित है। साबरमती आश्रम ये भी गुजरात में ही है। देखिए गुजरात के जो नेशनल पार्क है ना, उसको भी देख लीजिए। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और पानल नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही स्थित है। और देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। चलिए इसका उद्देश्य क्या है ना, उसके बारे में देख लीजिए। इस अभियान का उद्देश्य जो है सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, और इस अभियान के तहत जो है स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इस सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आए हैं। ठीक है, नहीं पहना है, और जो लोग इन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहने हैं ना, और उस व्यक्ति को से जो है मास्क की कीमत जो है 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यह योजना जो है ना, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है ना, उन्होंने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी। देखिए उसी योजना के अनुसार ये इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत जो है को शक्ति योजना के तहत महिलाएं जो है घर में बैठकर घर में ही मास्क को तैयार करेंगी, और सरकार जो है इन मास्कों को ना 11 रुपये की दर से जो है खरीदेगा, और सभी मास्कों का जो भुगतान ना ये बहुत ही तुरंत ही कर देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मध्य प्रदेश की बात आई है ना, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारा फैक्ट बन जाता है, उस सभी फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही हो गया, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, लेकिन यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश की बात आई है ना, यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मनाच हो गया, और त्रितिली नृत्य, इस तरीके से होगा त्रितिली नृत्य। ठीक है, त्रितिली नृत्य जो है यहाँ के प्रमुख नृत्यों में से एक है। और मुरिया नृत्य जो होती है ना, ये मध्य प्रदेश की ही प्रमुख नृत्य है। और लेहांगी नृत्य हो गया, ये भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नृत्य है। और देखिए यहाँ के पर्यटक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आने वाले कंपटीशन के लिए। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट हो गया, खजुराहो मंदिर हो गया, ये सब ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि अभी सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526 है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बाघों की संख्या कितनी है? दूसरे स्थान पर जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है? 524 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए और देख लीजिए, और ये भी बन जाता है यहाँ के जो है प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क हो गया, पाना नेशनल पार्क हो गया, यहाँ के जो है प्रमुख नेशनल पार्क हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।